The escape velocity for a planet is v. A particle starts from rest at a large distance from the planet, reaches the planet only under gravitational attraction, and passes through a smooth tunnel through its center. Its speed at the center of the planet will be. देखिए बच्चों, कह रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है प्लैनेट का वो वी ई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, तो एंड लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। लेट्स से बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके लिए एक प्लैनेट बना देता हूँ। ये रहा हमारा प्लैनेट। अब ध्यान समझिएगा, ये इस प्लैनेट का मैं सरफेस ले लेता हूँ। सरफेस से आपने क्या किया, एक टनल डिग किया है सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स। ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ अर्थ, सॉरी सेंटर ऑफ प्लैनेट। यहाँ तक आपने क्या किया है, टनल डिग कर लिया है। अब कह रहा है कि एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट, लेट्स से कुछ इन्फिनिटी से एक आपने क्या किया है, पार्टिकल स्टार्ट हुआ है रेस्ट से। रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ का जीरो। सिंस बच्चों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है प्लैनेट से, तो आपको होगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी भी तो माइनस जी एम वन एम टू बाई आर होता है। आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो यू भी तो जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो भी जीरो। तो यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों जीरो है बच्चों। अब ये पहुंच रहा है कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ पहुंच रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड के साथ पहुंच रहा है। हमें वही स्पीड फाइंड करना है। तो आप कहोगे कि सर सिंस मोशन जो हो रहा है वो अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है ओनली, तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंदर ही हो रहा है तो क्यों ना हम एनर्जी कंजर्व कर दें। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व कर दे। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम जो सेंटर पे है। ऑलराइट बच्चों, आ गई कहानी समझ में। तो हम करने क्या वाले हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, आप कुछ भी कह लो। काइनेटिक एनर्जी इसको मैं पॉइंट वन कह देता हूँ और सेंटर को मैं पॉइंट टू कह देता हूँ। के वन प्लस यू वन इज इक्वल टू के टू प्लस यू टू। ऑलराइट बच्चों, अब कहोगे कि सर के वन तो जीरो है, यू वन भी जीरो है। के वन जीरो, यू वन जीरो। के टू नहीं पता, हाफ एम वी स्क्वायर। यू टू, यू टू बच्चों फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर आप फाइंड कर रहे हैं प्लेनेट के। जो प्लेनेट होगा ऑफ कोर्स उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा बच्चों, होगा मास बिल्कुल। आप याद कीजिए सॉलिड स्फीयर में जब हम सेंटर पे जाते थे, क्या सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड किए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? बिल्कुल, कितना किए थे बच्चों फाइंड? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता था, -3/2 जी एम अपॉन आर। -3/2 जी एम अपॉन आर होता था, याद होगा। ठीक है, अब देखिए, कहोगे कि सर ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हमें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए एट सेंटर। आप कहेंगे बच्चों कोई बात नहीं, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है हमारा V, वो सॉरी मास इंटू वी। ये इलेक्ट्रोस्टैट में Q इंटू वी होता है, यहाँ पे मास इंटू वी। तो बच्चों क्यों ना सेंटर पे जो पोटेंशियल है उसमें हम m मास से, m जो कि उस पार्टिकल का मास है उसे मल्टीप्लाई कर देते तो हमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्योंकि ये वर्क कहाँ स्टोर होगा, एनर्जी में ही तो स्टोर होगा। बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर -3/2 जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, हमें तो क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, v की वैल्यू चाहिए बच्चों। ठीक है, ये -3/2 है, इसको इधर ले आके +3/2 कर दे क्या? ठीक है, आप कहोगे कि सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर, देखिएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है, तो आप फिर कहोगे 3/2 जी एम एम अपॉन आर के इक्वल हो रहा है। मास ने मास को कैंसिल किया, टू ने टू को कैंसिल किया। यहां से बच्चों वी स्क्वायर आ रहा है 3 GM/r। ये रहा आपका एक्सप्रेशन नंबर वन। आप कहोगे कि सर एस्केप स्पीड भी तो दिया था, उसका यूज कहाँ करेंगे? बिल्कुल एस्केप स्पीड भी दिया था, सारे ऑप्शन देखिए ऑलमोस्ट एस्केप स्पीड में ही है। तो एस्केप स्पीड की पहले बात कर लेते हैं। एस्केप स्पीड बच्चों याद है आपको, फॉर्मूला √2 GM/r होता था। ये है आपका इक्वेशन नंबर टू। मैं कहता हूं बच्चों कि इक्वेशन टू को पहले स्क्वायर कर लीजिए और फिर डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन वन से, या फिर इक्वेशन वन को डिवाइड कीजिए इक्वेशन टू से स्क्वायर करने के बाद। जैसे कि वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड का स्क्वायर कर लिया। ऊपर क्या है 3 GM/r, नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर किया है तो 2 GM/r।
क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों? आपको कहोगे सर आर ने आर को कैंसिल किया, जीएम ने जीएम कैंसिल किया, 3/2 आ रहा है, 3/2 1.5 हो जाएगा। सो वी स्क्वायर आ जाएगा 1.5 वी का स्क्वायर। सो वी आ जाएगा अंडर रूट 1.5 वी। तो हमें स्पीड चाहिए सेंटर पे, जो कि कितना आ चुका है बच्चों, v इज रूट ऑफ 1.5 इंटू वी। देखते हैं बच्चों, रूट ऑफ 1.5 इंटू वी हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हो बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अर्थ, ये याद रहना बहुत जरूरी है। जीरो नहीं होता है, जीरो होता है सेल में। होलो स्फीयर होता तो होता जीरो, स्फेरिकल सेल होता होलो तो होता। ये तो सॉलिड स्फीयर है ना बच्चों, प्लैनेट है, तो सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से जीरो नहीं होता है, उसकी वजह से सेंटर पे क्या हो जाता है, -3/2 GM/R पोटेंशियल होता है, और सरफेस पे GM/R माइनस का, तो दैट मीन्स माइनस का 3/2 इंटू वी एट सरफेस मैक्सिमम होता है बच्चों सेंटर पे। ऑलराइट, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1।